सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। 22 सालों से जमीनी विवाद में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग ने हताश होकर मीडिया से लगाई गुहार। खबर है आलोट से, जहां सालों से लग रहा है तहसील कार्यालय के चक्कर पर चक्कर। कोर्ट के आदेश की भी हो रही है अवहेलना। आपको बता दें कि आलोट तहसील परिसर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग जमीनी विवाद को लेकर 22 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, जहां बुजुर्ग के पक्ष में न्यायालय ने भी बंटवारा स्वीकृत कर आदेश जारी किए हैं। वहीं ताल तहसील न्यायालय में उसका प्रकरण आज भी विचाराधीन है। उसी के विपरीत चालाक लोगों ने उसी जमीन को आलोट में उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रियां करवा ली है। आखिर कौन जिम्मेदार है और क्यों बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रहा है न्याय? रतलाम से जिला ब्यूरो चीफ प्रहलाद सिंह पढ़ियार की रिपोर्ट। पिछले 10, 12, 22 वर्षों से यहाँ पर रिपोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, क्या है आप उसके उनके वकील हैं? इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी इनके पिता के नाम की, उनके बारे में सिविल दावा लगा था 2012 में। 2014 में सिविल दावे में इनके पक्ष में डिक्री की गई है, जिसमें मृतक इरफान अली के सभी बच्चों को बराबर मोमेडन ला के हिसाब से हक व हिस्सा दिया गया था। उसके बाद उनकी अपील जो है अपोजिट पार्टी के द्वारा की जाती है। 2020 में 27 से 2020 को उसका भी फैसला आता है। उसी फैसले के तारतम्य में नामांतरण की बंटवारे की कार्रवाई के लिए इनके द्वारा आवेदन किया जाता है। केवल मात्र राजस्व न्यायालय को जो है उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय के जो है निर्देशों का पालन करना है, उनके जजमेंट का पालन करना है। उसी की प्रक्रिया में इतनी समय लगाया जा रहा है और इस बीच में जो ज़मीनें सेल आउट हो रही है उसके बारे में भी कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जा रही। इनकी जानकारी में है कि प्रकरण चल रहे हैं, इस जो है इस ज़मीन के बारे में कोर्ट की डिक्री है, उसके बावजूद भी ये अननेसेसरी प्रक्रिया करके लोगों के नामांतरण उसमें किए जा रहे हैं। जबकि धारा 52 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्शन है कि अगर कोर्ट की डिक्री है तो कोर्ट की डिक्री के बाद की होने वाली जितने भी अंतरण है वो सारे शून्य माने जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग इनको नामांतरण करना चाहिए। लेकिन एक जो बूढ़ा व्यक्ति है 70 साल का, जो कि अहमदाबाद से आके मुकदमे लड़ रहा है और यहाँ पर जो है न्याय की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही दूषित कर रखी है। बहुत ही देर से जो है कार्रवाई हो रही है और इनलीगल कार्रवाई हो रही है। पूरे मामले में किसे दोषी मान रहे हैं? पूरे मामले में राजस्व न्यायालय की जो कार्यशैली है, ये इनकी जानकारी में फाइलें आ रही हैं कि एक प्रकरण जो है नामांतरण का ताल में चल रहा है, उसके बाद में यहाँ पर अवैध रूप से नामांतरण किए जा रहे हैं, आपत्तिकर्ता की को सुना नहीं जा रहा है। उसके बाद में उस पटवारी जो है जानकारी में दे रहा है इनके कि जो है इसके संबंध में जो है अन्य न्यायालय में प्रकरण लंबित है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली जा रही है और कोर्ट की डिक्री की अवहेलना करते हुए जो है कि उसके बाद में नामांतरण किए जा रहा है। क्या कार्रवाई है पैसे में होना चाहिए? ऐसे में कार्रवाई जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी आती है, क्योंकि जो है सिविल कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो रेवेन्यू कोर्ट पर बाध्यकारी हैं और केवल उनको डिग्री के अनुसार ही नामांतरण किए जाने चाहिए। जितने भी अंतरण हुए हैं डिग्री के पूर्व हुए हैं तो वो सारे शून्य माने जाएंगे। लेकिन इतना सा जो है कानून शायद रेवेन्यू न्यायालय समझ नहीं पा रही है। सर, क्या मामला है जो बुजुर्ग व्यक्ति आपके न्यायालय में न्याय की गुहार लगा रहा था? सर, ये संज्ञान में आज आया है कि ये सूरत के रहने वाले हैं और इनके पक्ष में 2013 में कोई एक फैसला हुआ था। उस फैसले के आधार पे वर्तमान में भी कोई प्रकरण इनका ताल तहसील में चल रहा है, जो मूल रूप से आलोट तहसील का था, लेकिन प्रत्यावर्तन होने के कारण और धारा 30 MPLRC के तहत वो ताल तहसीलदार को सुनवाई के लिए दिया गया है। उस प्रकरण से संबंधित कोई लैंड है जिसमें अभी रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री के आधार पर यहाँ आलोट तहसील से नामांतरण का आदेश हुआ है। उनका ये कहना है कि आदेश जो हुआ है न्यायालय का, उस न्यायालय के आदेश के अनुसार इस व्यक्ति ने गलत ज़मीनें बेच दी है। क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अगर कोई नामांतरण के लिए आवेदन आता है तो उसको सिंपल तरीके से नामांतरण करने के शासन के निर्देश हैं, जब तक कि उसमें कोई आपत्ति ना आ जाए। उसमें पटवारी के द्वारा एक टीप अंकित की गई थी कि इस भूमि से संबंधित प्रकरण ताल तहसील में चल रहा है, जिसको मेरे द्वारा सुमोटो संज्ञान में लेके एक बार प्रकरण देखा गया। उसमें कहीं कोई इसी प्रकार का स्टे नहीं था, इसलिए उसमें नामांतरण की कार्रवाई हुई है। बिल्कुल हो सकता है, MPLRC में है कि अगर वहाँ पर सह खातेदार हैं तो अगर सह खातेदारों के बीच में बंटवारा नहीं हुआ है तो वो अपनी ज़मीन अपने हिस्से के मान से बेच सकते हैं। लेकिन 2014 से लेके अभी तक का जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें विक्रेता या अन्य किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हैं,
शिकायतकर्ता का नाम अभी तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दर्ज है। वकील का एक आरोप ये भी है कि फाइल रतला ताल न्यायालय ने उसको आरोप बिल्कुल सुमोटो है, मैंने उसको एक संज्ञान के बतौर देखने के लिए कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना हो जाए न्याय में, और उसको मैंने बुलवा के फाइल को देखा। उस फाइल में 2013 का आदेश है जिसके हिसाब से माननीय सिविल कोर्ट ने एक आदेश किया था, लेकिन उस आदेश के बाद जो अमल हुआ है उसमें वर्तमान में विक्रेता का ही या उनके परिवार वालों का ही नाम चल रहा है। बिल्कुल, अगर उनकी कोई आपत्ति आई है तो हम प्राइमा फेसी रोकेंगे। और इसी तरह हमारी सारी न्यूज की अपडेटेड खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।